आ जाओ, याद कर मैंने क्या बोला था कि एक बॉडी है, क्या एक, अब आइए, क्या एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर T है। ये कौन सा टेम्परेचर होता है, सरफेस वाला या अंदर वाला? याद करो कि अपन सारे सरफेस वाले की बात करते हैं। और मान लो आपका सराउंडिंग टेम्परेचर, तो हमने बोला था कि जिस रफ्तार से आप रेडिएट कर रहे हो dQr/dt, अरे हाँ ना बोल, ये वैल्यू आई थी सिग्मा EAT की पावर 4, वे T इज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इन केल्विन और डिग्री केल्विन, कोई बुराई वाली बात। फिर हमने बोला था ये जो एब्जॉर्ब कर रही है वो है dQA/dt इक्वल्स टू आया था सिग्मा AA, क्या वो A पे डिपेंड कर रहा था? बट क्या E और A बराबर होते हैं? इंटू TS की पावर 4, कोई बुराई नहीं। तो फाइनली आपका जो dQ नेट आया था, dQ/dt नेट हीट लॉस, नेट वो कितना आया था, सिग्मा EAT की पावर 4 माइनस TS की पावर 4। अरे सही बोल रहा हूं क्या? बेसिकली दिस इज द लॉ एंड दिस इज द रेट ऑफ हीट लॉस, रेट ऑफ इसे कहते हैं रेट ऑफ हीट लॉस। बेसिकली इस पर डिपेंड करता है। अब जैसे मान लो मैं बोलूं रेट ऑफ हीट लॉस, ठीक है भैया, एक्चुअली इसमें क्या थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट है, लॉ इतना ही, इसी को मैनिपुलेट करेंगे इधर इधर, रेट ऑफ हीट लॉस। अच्छा भाई, वाह रे भाई, अरे भाई, ठीक। जैसे मान लो, ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं आपके लिए कि मान लो कि कोई बॉडी है जिसका टेम्परेचर, जैसे मान लो सन, क्या चीज, ऐसा सवाल है, एक समझना, सन का टेम्परेचर क्या बहुत ज्यादा होता है या थोड़ा बहुत होता है? उस केस में फिर सराउंडिंग टेम्परेचर का कोई लेना देना, सिर्फ क्या इफेक्टिव रहता है? अरे यार, सराउंडिंग टेम्परेचर का कोई लेना देना, अबे सन क्या एब्जॉर्व करेगा? प्रैक्टिकली सोच। अरे मैं गलत तो नहीं बोला यार? अरे हाँ ना बोल यार, कैसे सवाल आ सकते हैं, सवाल सुनना, इस पे बेस छोटे से समझना इस बात को। मान लो मैं बोलूं कि एक सन है और एक स्टार है, क्या है, एक बोला कि सन का रेडियस अगर RE है, कितना है, तो इसका रेडियस है RE/2। पर अगर सन का टेम्परेचर मान लो कि 2000 केल्विन है, कितना है, इसका है 1500 केल्विन, कितना है, बताओ, रेशियो ऑफ हीट लॉस पर सेकेंड क्या निकाल सकता है? अच्छा, ऐसे जितनी भी चीजें होती है जिसमें सारी एनर्जी रेडिएट होती है, इनका E क्या मानते हैं? 1। अपन सन को क्या मानेंगे? ब्लैक बॉडी। क्या मानेंगे? क्या मानेंगे? आवाज नहीं, क्या मानेंगे? ब्लैक बॉडी। क्या मानेंगे? तो इन सब चीजों का E क्या मानेंगे अपन? 1। ऐसे स्टार की जब भी बात आ जाए ना, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत। अब तेरे को पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय dQs/dt अपॉन व्हाट डू यू मीन बाय dQ स्टार dt, क्या आप निकाल सकते हो पहले बताओ? अरे हाँ ना तो बोलो, कोई बुराई। क्या अंतर होगा बताना, मैं चलो सब लोग बताओ। ये 2000 केल्विन, ये 1500 केल्विन, ये 2000 केल्विन और ये 1500 केल्विन। देख ऊपर वाला dQs/dt, क्या उसमें लगे सिग्मा EA, E क्या बने, क्या सिग्मा की वैल्यू निकलवा चुका हूं? सिग्मा की वैल्यू कितनी है? 5.6 माइनस A। हालांकि उसकी कोई जरूरत यहाँ पे तो कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिग्मा E की वैल्यू 1, सिग्मा E की वैल्यू 1, इसका एरिया 4 पाई RE², इसका एरिया 4 पाई RE/2 का होल स्क्वायर। क्या इसमें लिखेंगे 2000, इसको 1000 ले लो थोड़ा अच्छा लगेगा। अरे यार हाँ ना बोल, 2000 की पावर 4 अपॉन 1000 की पावर 4। क्या सवाल सॉल्व हो गया? अरे हुआ कि नहीं हुआ? अरे हुआ कि नहीं हुआ? कुछ गड़बड़ तो नहीं करी मैंने? कुछ गड़बड़ करा क्या? सब सही तो करा? अरे हाँ ना बोल यार, आंसर आके देगी 2 की पावर 4 और फिर यहां से 2 स्क्वायर, क्या 2 की पावर 6, यानी कि आंसर आया 2 2 जा 4, 4 2 जा 64। खत्म यार, तुम्हें नहीं आया। 64:1 इज द आंसर। 64:1 इज द। अब मैंने एक सवाल कराया, क्या ऐसे बहुत सारे बना सकते हैं कि बॉडी का टेम्परेचर इतना है, एक का इतना है, उसका रेडियस इतना है, उसका ये है, उसका ये है, क्या अपन सवाल कर सकते हैं? यार आवाज नहीं, हाँ ना बोल यार, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। एकदम पक्की बात, इसे कहते हैं, देख ये है रेट ऑफ हीट लॉस, रेट ऑफ अरे नहीं आया, क्या सवाल चमका एकदम? उतार ले ताकि तुझे याद रहे। सवाल को लिख लेना चाहो तो कि 2 स्टार है, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ रेट ऑफ हीट लॉस, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ रेट ऑफ हीट लॉस। बहुत ज्यादा सवाल नहीं कराऊंगा और बताऊंगा देख सवाल कैसे बनते हैं। बाकी तुमसे ज्यादा प्रैक्टिस कराऊंगा और डिस्कशन पे बहुत ध्यान दूंगा अच्छे से, ताकि तुम सीख जाओ। उतना जोर से नहीं मारा। ओके अली, कहां का रहने वाला है तू? हाँ खैर, आओ। क्या इस तरह के सवाल कर सकते हैं क्या? क्या आवाज नहीं आ रही यार? क्या इस तरह के सवाल कर सकते हैं क्या अपन? 101%? अरे पक्का? अरे सोच लो, बहुत बढ़िया सर। और देख
सिग्मा इंटू 1/4 पाई आर स्क्वायर 2000 की पावर 4, ये अपना हो गया। इस तरह ये सवाल होंगे, अपन कर लेंगे। अच्छा, और अपन कुछ कुछ बातें सुने, जैसे मान लो कोई बॉडी है जिसका टेम्परेचर T है, ये टेम्परेचर T है, से हम जानते हैं कि जो रेट ऑफ हीट कूलिंग होगी वो बेसिकली होगी। अच्छा, तुम्हें ये बात तो समझ में आ गई ना कि इसमें मैंने सराउंडिंग टेम्परेचर क्यों नहीं लिया है? अगर बॉडी का टेम्परेचर एक्सेसिव से ज्यादा है तो फिर उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है ना। अब अपन ने लिखा dq by dt, तो अपने जो वैल्यू आई वो आई सिग्मा EA T की पावर 4 माइनस TS की पावर 4 इस इंस्टेंट पे जब ये टेम्परेचर T है। क्या समय के साथ ये टेम्परेचर T है कि चेंज हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा? पहले तो मान लो इस समय ये टाइम T इक्वल टू T हो रहा है। अब प्रैक्टिकली सोच dt टाइम में कितनी एनर्जी चली जाएगी? लॉजिकली सोच तो हुआ क्या कि dq इक्वल टू सिग्मा EA T की पावर 4 माइनस TS की पावर 4 इंटू dt इज वॉट? This is the heat loss in dt time when we assume that the body temperature is T. When we assume that यार तुम्हें नहीं आया, when we assume that body temperature is, but क्या body temperature T is changing with time? Body temperature T is changing with time. ये इस इंस्टेंट पे हुआ। अच्छा सोच, ऐसे समझ कि रियलिटी में T से लेकर T प्लस dt टाइम में क्या इसका टेम्परेचर T से लेकर T प्लस dt अगेन? हाँ माइनस, समझ गया तू। dt इज वॉट? चेंज इन टेम्परेचर। क्या चीज? यार तुम्हें नहीं आया। बेसिकली फाइनल है, यानी कि T फाइनल माइनस, हम जानते हैं कि अगर कूलिंग हो रही है तो T फाइनल माइनस T इनिशियल क्या है? नेगेटिव क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वो एक बात की बात, वो ऊपर लिखते तो ऐसे ही है, इसमें कोई शक वाली बात यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। सोच इस dq हीट ने करा क्या? जो निकली, क्या उसने इसके टेम्परेचर को घटा दिया? उसने इसके टेम्परेचर को, तो ये घटा कितना? msdt। m क्या है? ये मास। कंफ्यूज मत हो, m क्या है? m क्या है? m क्या है? आवाज नहीं, m क्या है? मास। अरे m क्या है? m तो मास है भाई, और s तो बेसिकली dq क्या लिखा गया? msdt। ms माइनस क्यों लगाया मैंने? T फाइनल माइनस। यार कंफ्यूज मत हो यार, अरे चमका इसलिए माइनस लगाया, बाकी परेशान होने की कोई जरूरत, ताकि मैं इस चीज को पॉजिटिव रख सकूं, ताकि मैं इस चीज को, और कोई खास बात नहीं। तो सिग्मा EA T की पावर 4 माइनस TS की पावर 4 dt। तो सोच के देख, तो dt बाई dt माइनस इधर लगा लो, सिग्मा EA बाई MS T की पावर 4 माइनस TS की पावर 4। दिस इज वॉट? रेट ऑफ कूलिंग। क्या चीज है? समझ में आया रेट ऑफ कूलिंग क्या चीज है? क्या माइनस का मतलब समझ में आता है? यार आवाज नहीं, हाँ ना बोल यार। अच्छा, dq बाई dt क्या है? रेट ऑफ हीट लॉस। रेट ऑफ, और dt बाई dt क्या है? रेट ऑफ कूलिंग। अरे यार आया वहीं से ही है, आया? अरे नहीं आया, एकदम पक्का आया वहीं से ही। पर देख सिग्मा EA MS T की पावर 4 माइनस, सोच समय के साथ टेम्परेचर घटेगा बढ़ेगा, तो रेट ऑफ कूलिंग घटेगी, क्योंकि ये T घटेगा। ये उस इंस्टेंट पे है, कौन से इंस्टेंट पे? T पे, जब टेम्परेचर T है। क्या समय के साथ T चेंज होगा? समय के साथ T, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। अरे आया कि नहीं आया? एकदम पक्का समय के साथ चेंज होगा, तो भाई साहब वो तो अलग बात हो गई, बट इस इंस्टेंट पे ये है। अब सोच, अपन जैसे गर्म चीज रखते हैं, क्या वो शुरुआत में जल्दी ठंडी होती है कि बाद में? शुरुआत में कि बाद में? बाद में क्या धीरे धीरे ठंडी होती? रूम टेम्परेचर में आने में उसको काफी टाइम, पर शुरुआत में जितनी गर्म होती है उससे रफ्तार में घटती है। क्यों? क्योंकि शुरुआत में टेम्परेचर, इसलिए रेट ऑफ कूलिंग। तो आप सवाल को अच्छे से पढ़े और सोचे, आपसे रेट ऑफ हीट लॉस पूछ रहा है या रेट ऑफ कूलिंग, ये एक बात है कि अलग अलग बात है? क्या चमका है? हाँ ना बोल। अब गणित है इस पूरे चैप्टर में जो भी है उसको आपको समझना पड़ेगा और सवाल में अच्छे से अप्लाई करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा सवाल में कराने वाला, प्रैक्टिस से सीखेंगे अपन और ढंग से डिस्कशन करेंगे। प्रेता जो बोला चमका, कंसेप्चुअल क्लैरिटी पर एकदम लाएंगे। जो बोला चमका उतार। आइए जमुरो, अब देख एक सवाल बनाता हूं, अच्छा देखते देखा तुम्हें कैसा है।
एक बॉडी है R1 रेडियस की, एक बॉडी है R2 रेडियस की, ठीक है। दोनों की डेंसिटी सेम है और दोनों की स्पेसिफिक हीट भी सेम है, मतलब बेसिकली मटेरियल सेम है दोनों का। दोनों का क्या सेम है? मटेरियल, ठीक है। मैं तो कहता हूं दोनों का टेम्परेचर भी सेम है, दोनों का TS भी सेम है, ठीक। आपसे पूछूं कमेंट ऑन हीट लॉस बराबर किसकी ज्यादा? रेट ऑफ हीट लॉस। हाँ, R1 ज्यादा है, R1 इज ग्रेटर देन R2। आपको सोचना है, तीन ऑप्शन आपको दिए जा सकते हैं, ऐसे दे सकते हो ना, 1 ग्रेटर देन 2, B 2 ग्रेटर देन 1, C 2 इक्वल्स टू 1, D नन ऑफ दीज। A B C D। ए कितने लोग बोलते हैं? ए अच्छे से सोचना, गलत मत करना। ए बी सी। रेट ऑफ हीट लॉस क्या था? तो सिग्मा ई ए टी की पावर 4, ये तो दोनों में सेम है ना, सिग्मा ई ए, ई भी दोनों में सेम है अगर सेम मटेरियल है तो। अरे भैया हाँ ना बोल। अच्छा, एरिया कितना? तो जिसका रेडियस ज्यादा उसका हीट लॉस। तो कौन सा आंसर? अब देख, इसीलिए तो मैं पूछ रहा हूं सवाल। दूसरा सवाल सुन, दूसरे सवाल पूछो तेरा समझ में आ जाएगा। कमेंट ऑन रेट ऑफ कूलिंग। सेम ऑप्शन है। कमेंट ऑन रेट ऑफ कूलिंग। सब लोग बोले कमेंट ऑन रेट, और कमेंट ऑन रेट ऑफ कूलिंग। जल्दबाजी मत करना। पहले तो पहले पार्ट का आंसर ए है, ये समझ आया है। पहले पार्ट का आंसर क्या है? बोलो, सबको चमका है 101%। चलो इसका बताओ। रेट, कमेंट ऑन रेट ऑफ कूलिंग। कमेंट ऑन रेट ऑफ कूलिंग। अरे बोलना पड़ेगा। कमेंट ऑन रेट ऑफ कूलिंग। सी, कमेंट ऑन रेट ऑफ कूलिंग। थोड़ा सा पेन चला लो भाई, ऐसी भी क्या नाराजगी। थोड़ा सा पेन चला लो ना ऐसी। हाँ, अनीता, बसंती, चंपा, डॉली, चला जाओ। dt बाई dt क्या था पहले देखो। dt बाई dt था क्या? ध्यान देख, माइनस टाइम्स सिग्मा ई ए यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर टी की पावर 4 माइनस टी एस की पावर 4 अपॉन एम एस। एम क्या है? मास। रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू एस। एस इज द स्पेसिफिक हीट, एस इज द, बाकी सब सेम है, आर ही तो अलग है। तो ध्यान देख, रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अरे भाई नहीं आया। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अरे भाई नहीं आया, 1/r। तो बताओ किसकी ज्यादा? किसकी ज्यादा? जिसका रेडियस होगा कम उसकी रेट ऑफ कूलिंग होगी। अरे भाई नहीं आया, अरे भाई नहीं आया। सब सही कराना मैंने? अरे सब सही कराना। यानी कौन सा आंसर है? बी। इस वाले का आंसर बी है और पहले वाले का आंसर ए है। तुमसे हुआ ही नहीं। अरे हो गया क्या? अरे सोच लो, कितने लोगों ने सही बताया था ये? इस पे एक और बनाओ बढ़िया कंसेप्चुअल।
चलो एक और करते हैं, सही करना आप सब लोग, गलत मत करना, ऐसा ही सवाल है, हालांकि वो कंफ्यूज होना, मैं बताऊं उसके सवाल भी दोनों वही हैं और ऑप्शंस भी वही हैं, ठीक, बट सवाल थोड़ा चेंज कर रहा हूं, वही ऑप्शंस वही सवाल। यहां देख, मान लो मैं एक मटेरियल लूं जिसका आर रेडियस का बनाऊं, ठीक, और टेम्परेचर टी ले लूं और ये टीएस ले लूं, इसी मटेरियल का आर रेडियस का स्फीयर बनाऊं पर हॉलो बनाऊं, मटेरियल इज सेम, हॉलो, मटेरियल सेम, पर एक सॉलिड है और रेडियस आर, रेडियस आर, रेडियस, फिर से वो दोनों आंसर देने और मन में रखने। फिर से दोनों आंसर देने, हाँ दोनों का टेम्परेचर सेम है, रेडियस सेम है दोनों का, मटेरियल सेम है ना, तो एक का हॉलो स्फीयर बनाया और एक का सॉलिड, बस इतना अंतर रखा, रेडियस भी सेम है, टेम्परेचर भी सेम है, थिकनेस थोड़ी सी मान लो बस, हॉलो का मतलब तो थिन होता है वो। चलो पहला क्वेश्चन, अनीता, बसंती, चंपा, डॉली। सेकंड क्वेश्चन, अनीता, बसंती, चंपा, डॉली, चला जाओ। अबे रेट ऑफ हीट लॉस क्या होता है पहले बताओ मुझे। dq by dt इक्वल टू सिग्मा EA, दैट इज 4 पाई r स्क्वायर t की पावर 4 माइनस ts की पावर 4। दोनों का सेम है अलग, क्या दोनों का सिग्मा सेम है, क्या E सेम है, क्या R सेम है, क्या T सेम है, क्या ts की पावर 4 सेम है। अबे तो C आंसर है। अरे यार पहले पार्ट में कौन सा आंसर है, C। इसमें क्या है, अच्छा व्हाट इज dt by dt, माइनस dt by dt बेसिकली रेट ऑफ कूलिंग। क्या लिखूं, सिग्मा E 4 पाई R स्क्वायर t की पावर 4 माइनस ts की पावर 4 अपॉन ms। अब बता किसका मास ज्यादा, अब ये तो लॉजिक लगाना था ना, मतलब इसमें किसका मास ज्यादा, किसका मास ज्यादा, तो जिसका मास ज्यादा उसकी रेट ऑफ कूलिंग, उसकी रेट ऑफ कूलिंग, तो कौन सा आंसर, कौन सा आंसर, कौन सा आंसर, लो खत्म। इसमें क्या है, अरे तुम्हें नहीं आया, अरे आया कि नहीं आया, कोई बुराई वाली बात, कोई कष्ट वाली बात, हो गया लो। इसमें क्या है, कई वैसे मैक्सिमम लोगों ने दोनों आंसर सही दिए हैं, बट कुछ ने चमत्कार मचाया था। फिर सही है, कितने लोगों के दोनों सही है, हाँ गाइस, कितने लोगों का एक सही है, एक भी सही नहीं है, हैं? दोनों सही है। और गाइस कैसे कंसेप्चुअल सवाल कर सकते हो, पहले तो क्या रेट ऑफ हीट लॉस और रेट ऑफ कूलिंग, क्या अंतर क्लियर है एकदम, कोई बुराई वाली बात नहीं है।